नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नेगेटिव खुली थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर आई और अब 150 पॉइंट ऊपर है। एक समय 160 तक ऊपर है, नीचे ऊपर जा रही है। शैलो मार्केट है, हमें पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा रैली नहीं है। अगर रैली के बारे में सोचना है कि 24,000 को क्रॉस डिसाइसिवली करना पड़ेगा, उस तक ये रैली सस्टेन होगा, ये मुझे नहीं लगता है। लेकिन आज रात, हमारा समय रात, और कल अमेरिका में सुबह डोनाल्ड ट्रंप स्वेरिन होंगे प्रेसिडेंट। वो उल्टा सीधा अपना पोजीशन को बदल रहे हैं। उन्होंने पहले टिकटॉक बैन अनाउंस की थी और वो लगातार गया 4 साल के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को अपहोल्ड कर ली। अब क्या हो रहा है कि वो बिल्टी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बैन को वो ओवरटर्न करेंगे। कैसा ओवरटर्न करेंगे हमें पता नहीं, क्योंकि बोथ कांग्रेस ने इसको पास की थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मेक्सिको और कनाडा में 25% की टैरिफ लगाएंगे जो प्रोडक्ट्स उधर से आ रहे हैं। कनाडा भी इससे रिटेलिएट करेगा, मेक्सिको भी रिटेलिएट करेगा। लेकिन चाइना के लिए सिर्फ 10% की टैरिफ बताया है। लेकिन टैरिफ तो 10% लगाने से कोई फायदा नहीं है। युआन और RMB को उन्होंने डिवैल्यू कर दी है, और कुछ दिन में 10% की डिवैल्यूएशन हो जाएगी। तो जो भी वो टैरिफ के रूप से गेन करना चाहते थे, उसे वो चाइना ने डिवैल्यूएशन से ठीक करवा दी है। इसके पहले ही चाइना ने फ्रंट लोड कर दी अपना एक्सपोर्ट्स। इस साल उनका जो 12 मंथ्स पीरियड था, जनवरी टू दिसंबर, उनका जो ट्रेड डेफिसिट था वो लगभग $1 ट्रिलियन पॉजिटिव था, ट्रेड सरप्लस था। भारत के साथ चाइना का $110 बिलियन की पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस है। हम सब चीज चाइना से खरीदते हैं, जैसे अमेरिका भी खरीद रहा है। और अब ट्रम्प बोल रहे हैं कि जो पहला विजिट उनका होगा वो चाइना में ही होगा, और चाइना के साथ वो डील करेंगे। ये सब लगता है कि ये बहुत अनस्टेबल है। जो उन्होंने कहा है, क्या वो कर पाएंगे हमें पता नहीं। अगले 4 साल के लिए ये रोलर कोस्टर राइड रहेगा। क्या FIS करेंगे भारत में, और क्या पैसा भारत से बाहर जाएगा, ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा, हम नहीं बोल सकते, लेकिन अभी लगता है कि ये होगा ही होगा। क्योंकि वो इमिग्रेशन को भी बंद करेंगे और टैरिफ भी लगाएंगे, तो अमेरिका में डेफिसिट भी नहीं कम होगा, उसी समय प्राइसेस भी इंक्रीज होगा, और जॉब मार्केट भी और टाइटन हो जाएगा। ये सब इन्फ्लेशन में एंड अप आएगा, और उससे रेट कट करना नामुमकिन है। इसीलिए अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स एलिवेटेड रहेंगे, और भारत और अनेक इमर्जिंग मार्केट से पैसा बाहर जाएगा। इसका इम्पैक्ट अभी भारत में आ चुका है। हम पाम ऑयल का इंपोर्ट्स बहुत नेगेटिव हो गया है 2020 के बाद, जब गवर्नमेंट ने बैन किया था कुछ देर के लिए। ये लोवेस्ट पॉइंट है, क्योंकि रिफाइनर्स बोल रहे हैं कि इंडोनेशिया और मलेशिया से क्रूड लाके भारत में रिफाइन करना अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, नेगेटिव मार्जिन्स हैं। सोया और ग्राउंडनट ऑयल जो पाम ऑयल से और एक्सपेंसिव होते थे, लगभग सोया चीपर हो चुकी है। तो जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो पाम ऑयल को सोया से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। Hyundai और TVS ने एक बड़ा पार्टनरशिप अनाउंस की है, जहां वो कमर्शियल व्हीकल्स बनाएंगे लास्ट मिनट डिलीवरी की, और थ्री व्हीलर भी बनाएंगे डिलीवरी के लिए। TVS ने अभी तक कोई बात नहीं की है, लेकिन Hyundai ने एक इवेंट में बोला है कि वो लॉन्च डेफिनेटली TVS के साथ करेंगे। TVS मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट देगी। पेप्सी और टाटा ने एक कोलैबोरेशन अनाउंस की है। ये जो इक्विटी पार्टिसिपेशन जॉइंट वेंचर नहीं है, जहां उनकी चिंग सीक्रेट्स की जो पाउडर्स हैं उसको पेप्सी अपने कुरकुरे स्नैक्स में यूज करेगी। दोनों कंपनियां इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये टाटा कंज्यूमर और उनकी पार्टनरशिप होगी। ये इक्विटी पार्टनरशिप नहीं होगी, ये सिर्फ कोलैबोरेशन होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? क्या टाटा डिस्ट्रीब्यूट करेगा या पेप्सी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, या ये सिर्फ ये प्रोडक्ट को टाटा से
पेप्सी खरीद कर मिक्स कर कर खुद बेचेगी, इसके बारे में हमें कोई डिटेल्स नहीं है। लाइव मिंट में एक रिपोर्ट आया है कि के शेप रिकवरी होल्ड कर रही है भारत में। जो 50 लाख और 50 लाख की कम की घर हैं, वो बिक नहीं रहे हैं। उसमें एक डिक्लाइन इन सेल्स है 20 या 24%। तो ओवरऑल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स 8% डिक्लाइन हुई है सेल्स। इस ब्लडबाथ के बाद बीएसई पावर इंडेक्स ही सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स इमर्ज हुई है। आज इंडियन होटल्स की स्टॉक में 4% की गिरावट है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। विप्रो की स्टॉक्स 9% ऊपर है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर 24% उनकी प्रॉफिट्स गई है। उनकी जो सीएफओ हैं, उन्होंने बताया है कि 70% ऑफ प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो को वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज विप्रो ने 8 या 9% ऊपर गई है। कोटक महिंद्रा की जो रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स अच्छी हैं। उनकी प्रॉफिट्स 10% ग्रो हुई हैं, लेकिन प्रॉफिट्स ग्रो होने के कारण लोन एक्सपेंशन या इनकम की इंक्रीमेंट से नहीं हुई है। जो ग्रॉस इनकम है वो फ्लैट रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 10% की इजाफा हुई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की इजाफा के कारण ये है कि सेविंग्स बैंक में जो ब्याज देते हैं, उसे 3.5% से 3% काट कर रखती है। इसके कारण उनकी कॉस्ट ऑफ फंड चीपर हुई है और ये मोर एक्सपेंसिव हो। लोन्स को वही रेट पर रखा है, इस कारण उनकी नेट प्रॉफिट्स 10% ऊपर हुई है। मार्केट्स पॉजिटिवली इसको देख रही है और स्टॉक्स रैली हो रही है। टेक महिंद्रा ने 952 करोड़ की प्रॉफिट अनाउंस की है। फिर से भी उन्होंने एनालिस्ट की बोथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एस्टिमेट्स दोनों की मिस हो गई है। इसका प्रॉफिट की जंप की मेन कारण एक स्मॉल लैंड सेल है। पिछले साल में भी एक लैंड सेल थी। तो ओवरऑल क्या हो रही है कि जो लैंड सेल आ रहे हैं, वो टेक महिंद्रा की रिजल्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रही हैं। हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है। लेकिन ये तो साफ है कि ओवरऑल देखेंगे तो टॉप 5 आईटी कंपनीज इस साल को बेहतर एंड करेंगे पिछले साल से। उनका प्रॉफिट्स भी बेहतर होगा। लेकिन ये प्रॉफिट्स तो आ रहे हैं कैसे? सेल्स की इम्प्रूवमेंट से नहीं है या मार्जिन एक्सपेंशन से आ रहे हैं। मार्जिन एक्सपेंशन ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तनख्वाह ऊपर नहीं कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। एवरेज पे राइज जो है वो इन्फ्लेशन से कम है। सो लोग नेगेटिव सैलरीज के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए आईटी कंपनीज का प्रॉफिट्स बेहतर है। और इससे वॉलंटरी एट्रिशन भी बहुत ज़्यादा है। टेक ने बोला है कि 15% की लोग नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। जो जा रहे हैं उनको रिप्लेस कम सैलरी में और कम लोग से किया जा रहा है। नेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फोर्सेस हो रही है। इलेक्ट्रिक बसेस में स्विच मोबिलिटी एक अशोक लेलैंड की सब्सिडरी है जो ईवी व्हीकल्स पे कंसंट्रेट करती है। उन्होंने ये किया है कि इलेक्ट्रिक बसेस की जो डिमांड है वो अच्छी है और इलेक्ट्रिक बसेस उनकी 6000 के ऊपर ऑर्डर हैं। सन फार्मा ने अनाउंस की है उनकी कंपनी एक टैरो एक फॉरेन लिस्टेड कंपनी उनके थ्रू एटीबी नाम का एक क्लिनिकल रिसर्च कंपनी खरीद रहे हैं। ग्लेनमार्क ने यह भी अनाउंस किया है कि उनकी कंज्यूमर केयर डिवीजन में वो 100 लोग को निकाल रहे हैं और डिवीजन को कम कर रहे हैं। सिप्ला में आईटीसी इनपुट टैक्स रेट को डिसअलाउ करके जीएसटी ने लगभग 30 करोड़ का फाइन लगाया है। इसमें इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ड्यू टू नॉन क्लियरेंस ऑफ आईटीसी, दैट इज इनपुट को कैलकुलेट कर कर उन्होंने टैक्स पे की, इनपुट क्रेडिट को डिसअलाउ किया है, इसीलिए टैक्स बिल ज़्यादा है। लेकिन जो कंपनी का साइज है सिप्ला, इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है कि जिन्होंने आईटी स्टॉक्स को कंसिडर की वो आईटी स्टॉक्स को होल्ड करें। फार्मा में नाटको और डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर करें। और सोना में आज दाम 15 रुपया ऊपर गया है। अगर आपको सोना लेना है ये सही टाइम है, क्योंकि 18-20 महीने में सोना का दाम ऊपर जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं
इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।